कि तू ज्यादा अफजल है या हजरत उमर। हज का मौसम था और हज के मौसम में, क्योंकि दिन हज के गुजर रहे हैं, इसलिए यहीं से रब देना चाह रहा हूं। हज के मौसम में जरूरी है कि हज पर वो मौजूद हो जो वारिस काबा है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज्यादा। यार अगर हुज्जत खुदा हज पे मौजूद ना हो तो हज नहीं होता। तवज्जो फरमाइएगा, अगर हुज्जत खुदा अभी भी जब भी हज होता है तो आका व मौला सरकार साहिबुल असर हज पे मौजूद होते हैं। उनके होने की वजह से हज होता है। जब तक हुज्जत ना हो उस वक्त तक हज नहीं होता। इसीलिए 61 हिजरी का नहीं हुआ। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। सैयद आपको सलामत रखे। जो पढ़ते रहे वो जाने क्या पढ़ते रहे। हज तब ही है जब हुज्जत खुदा उस हज में शामिल है और वहां पर मौजूद है। ये हज, इस हज पे बतौर हुज्जत खुदा हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं मिल के आवाज़े बुलंद सलावत पढ़ा। क्योंकि दिन मेरे मौला का गुजरा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपने मौला के हवाले से ही फज़ाइल आपके सामने अर्ज करता चलूं। इमाम मौजूद हैं और बनु उमैया का बादशाह हशाम इब्न अब्दुल मलिक खुदा ऐलान करे उस हज पे मौजूद था। जब हज तमाम हुआ तो अब इसने वापस शाम की तरफ जाना था। तो इमाम के पास आया और इमाम से कहने लगा कि ये जरा फरमाएंगे कि मुझे यहां से शाम जाते कितना वक्त लग जाएगा, तवज्जो, और यहां से शाम कितना फासला है, और मुझे जाते हुए तवज्जो, हालांकि आया भी शाम से है लेकिन जब गीदड़ की मौत आए तो शहर की तरफ आ जाता है। यहां से शाम कितना फासला है और मुझे कितना वक्त लग जाएगा। अल्लाह अकबर। जाने उसने क्यों पूछा था। इमाम ज़ेर लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहा, फासला अपने लिए पूछ रहा है या मेरे लिए? अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला अता फरमाए। ये फासला अपने लिए पूछ रहा है या मेरे लिए पूछ रहा है? उसने कहा क्यों, मेरे और आपके लिए फासलों में कोई फर्क है? इमाम ने फरमाया इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। हाय 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 हाय, इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान का फर्क है। उसने कहा आपके लिए ये फासला कह रहे हैं कि कोई मानी नहीं रखता और मेरे लिए बहुत बड़ा है, जमीन और आसमान का फर्क है। आपके लिए जमीन के फासले क्या हैसियत रखते हैं, उस वक्त ये सुनना था। तो इमाम ने फरमाया सुन, नहनो हुज्जतुल्लाह व नहनो वजहुल्लाह व नहनो ऐनुल्लाह फी अर्ज़िही व नहनो वलातु अम्रिल्लाह फी इबादिही। तू जानता जो नहीं कि मैं अल्लाह की हुज्जत हूँ। हाय हाय अल्लाह, सलामत है मौला को ज़्यादा अता फरमाए। यहाँ पे तर्जुमे से पहले एक बात अपने दोस्तों के सामने अर्ज करता चलूं। अगर आप हदीस को पढ़ना शुरू करेंगे ना तो विलायत आले मोहम्मद के ऊपर और फजाइल आले मोहम्मद के ऊपर सबसे ज्यादा हदीस इमाम बाकिर से है। तवज्जो फरमाइएगा, सबसे ज्यादा हदीस किससे है? मेरे मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से। इसीलिए मौला का लक़ब है बाकिरुल उलूम। इल्म की निस्बत ही वहीं से है जहां से अली बयान होता है। आए 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 आए, वरना सारे के सारे एक जैसे आलिम है। जैसा पहला आलिम है वैसे ही आखिरी आलिम है। लेकिन उलूम की निस्बत किसके साथ है? इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम के साथ। क्यों? विलायत अली सबसे ज्यादा बयान ही इस इमाम ने की है। तवज्जो मोहतरम, सबसे ज्यादा बयान मेरे मौला की जात से हुई है। तो अब उसने सवाल किया कि फासला आपके लिए फासला क्या है? तवज्जो, खुदा ने कहा है जमीन वसी है और बंदों को भी इस वसी सरजमीन पर सफर करते हुए, तवज्जो अज़ान मोहतरम,
किसी जमाने में महीनों लगते थे, फिर दिन लगने लगे, अब तेज सवारियां हैं तो अब भी घंटों लगते हैं सफर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हुए। लेकिन इमाम अलैहिस्सलाम इस जमीन को जिसे अल्लाह ने वसी कहा है, उस वसी जमीन के बारे में इमाम ने पहले क्या इरशाद फरमाया, नहनु हुज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की हुज्जत है, व नहनु वजहुल्लाह, हम अल्लाह का चेहरा है, व नहनु ऐनुल्लाह फी अर्दिही, और इस जमीन पर हम अल्लाह की आंखें हैं, नहनु वुलातु अम्रिल्लाह फी इबादिही, और अल्लाह के तमाम बंदों में अल्लाह के हर एक अम्र पर हुकूमत रखने वाले हम हैं। हाय हाय अल्लाह अकबर, नहनु वुलातु अम्रिल्लाह, हम अल्लाह के हर अम्र के ताबे नहीं। ऐलान मुल्तान तवज्जो फरमाएंगे, जमाने में जो है वो अल्लाह के अम्र के ताबे है। इमाम बाकिर कह रहे हैं, हम अल्लाह के अम्र के हाकिम हैं। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको जाता हूं सैयदा सलामत रखे। हाँ हाँ जियो या नहनो बोला तो अम्रिल्लाह फी इबादिही, हम बंदों के हर अल्लाह के अम्र के जो बंदों में नाफिज होता है हम उसके हाकिम हैं। मैंने तो बात कुछ और करनी है, लेकिन अब जुमला आ गया तो यहाँ पे कहता चलूं जहां तक मेरी आवाज जा रही है, अगर महफूज हो जाए। इमाम ने फरमाया, हम अल्लाह के हर अम्र पर हाकिम है, हाकिम है, हाकिम है, हुकूमत रखते हैं। और अब जाओ अपनी अपनी मर्जी के आलिम से सवाल करो कि अल्लाह का अम्र क्या है। हर आलिम तुम्हें बताएगा, औलाद भी अम्र है, जिंदगी भी अम्र है, मौत भी अम्र है, रिस्क भी अम्र है, ज़माने की हर शय अल्लाह का अम्र है और 14 हाकिम। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, आपको ज़्यादा फरमा। अब अगर हाँ हाँ, या तो आइम्मा को मानना छोड़ दो, हाँ हाँ, अगर मानना है तो फिर उनकी भी माननी है। या तो मानने से इनकार कर दो, और यही दोनों रास्ते महफूज हैं। जो फरमाइएगा, या मानना छोड़ दो, या फिर अगर मानना है तो उनकी मानना जरूरी है। तवज्जो, जो जात को मानकर बात को ना माने वही शैतान हो जाता है। नहीं तवज्जो फरमाई मेरे मोहतरम दोस्तों ने। शैतान वो बशीर भाई खुदा की जात का मुनकिर नहीं, खुदा की बात का मुनकिर है। हाँ हाँ, जात पे तो इतना ईमान रखता है ताहिर के कहता है, तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करूंगा चाहे तू कहे। जात पर तो ईमान रखता है, बात पर अमल नहीं कर रहा कि खुदा ने कहा आदम को सजदा कर और नहीं किया तो शैतान बन गया। बस यही कहता है, जो खुदा को मानकर खुदा की बात ना माने वो शैतान हो जाता है, और जो 14 को मानकर 14 की ना माने वो औलाद शैतान हो जाता है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे मौला, इजाज़त अता फरमा। हाँ हाँ, जिंदगी आता जो बाहर बैठे हुए हैं मिलके बल्कि नहीं, ये बात सिर्फ मेरी खिताबत का जुमला नहीं, और आप ये शहर मेरी तारीख से वाकिफ है। मैंने कभी सिर्फ खिताबत करने की कोशिश नहीं की जब तक मेरे पास दलील मौजूद ना हो। मैंने बिला वजह नहीं कहा कि वो शैतान की औलाद से हो जाता है। खुद कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि शैतान ने इन दुश्मनों के बारे में कहा है, शारिकहुम फिल अम्वाल वल औलाद, मैं इनकी माल और औलाद में शरीक हो जाता। शरीक हो जाता हूं। ये जितने मुनकिर अली है ना, शिरकत से पैदा हुए। सलामत रहे मौला, आपको जाता। और क्या ही खराब शिरकत होगी जो शैतान के साथ हो जाए। और
इसीलिए तो नबी ने फरमाया, बात कहीं और ना निकल जाए, कि अली का दुश्मन हलाली नहीं हो सकता। ऐसा है या नहीं? तवज्जो है। हलाली हो कैसे? जो शिरकत से पैदा हुआ है। चाहे शैतान की शिरकत से ही बहरहाल शैतान शरीक हो गया है। परेशान तो नहीं हो रहे आप अहबाब? तो अब मैं अर्ज ये कर रहा था, या तो आइम्मा को मानना छोड़ दिया जाए, अगर मानना है तो फिर जो कह रहे हैं वो मानो। अगर वो कह रहे हैं कि हम अल्लाह के हर अम्र के हाकिम हैं, तवज्जो अज़ान मोहतरम, फिर जो हर अम्र में हाकिम न माने, फिर उसने मौला को माना तो नहीं। तवज्जो, माना तो नहीं। हम नहनु वलातो अम्रिल्लाह है, हम अल्लाह के हर अम्र के हाकिम हैं। और फिर जमीन की वुसअत पे सवाल था ना कि कितना फासला है। इमाम ने फरमाया मेरे लिए या तेरे लिए। उसने कहा इसका क्या मानी है? इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बैनना व बैन कुल्ल अर्ज़िन तुर्रन का मसले तुर्रुल बिना। इस हदीस के तर्जुमे से पहले एक वजाहत करनी पड़ेगी। तुर कहते हैं धागे को, तुर्रुल बिना, बिना कहते हैं मेमार को, आपकी जबान में मिस्त्री को। ठीक, आपने कभी देखा है मिस्त्री के पास एक धागा होता है दीवार बैलेंस करने के लिए, ठीक है, कि दीवार टेढ़ी ना बने। अब आज के जमाने में तो वो बैलेंस आ गए हैं, पहले उनके पास क्या होते थे? धागा, जिस धागे के साथ वो उसे बैलेंस करते थे। कितनी लंबाई होती थी उसकी? ज्यादा से ज्यादा छत तक इतनी लंबाई वाला धागा है जिसके साथ वो दीवार की, तवज्जो अज़ान मोहतरम, डायरेक्शन को ठीक रखते हैं कि वो सीधी रहे। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना बैनना व बैन कुल्ल अर्ज़िन तुर्रुन का मिस्ल तुर्रिल बिना। कहा हमारे दरमियान और जमीन के हर हिस्से के दरमियान बस इतना ही फासला है जितना मिस्त्री का धागा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलाम हैदर। सलामत मौला ज़्यादा यार हमारे दरमियान और कुल अर्ज़, पूरी की पूरी जमीन के हर एक जर्रे, यानी किसी खास जगह नहीं, पूरी की पूरी जमीन हमसे ज्यादा से ज्यादा इतने फासले पर है जितना मिस्त्री का मेमार का धागा होता है। तवज्जो अज़ान मोहतरम, जितना मिस्त्री का धागा होता है। और फरमाते हैं जब हम कहीं पहुंचना चाहें, बेअम्र अखज़ना तुर्रुल, हम जब चाहें उस धागे को खींच लें। अल्लाह अकबर। सलामत मौला इज़्ज़त अता फरमा, सैयदा सलामत रखे जो मेरे साथ सफर कर। हम जब चाहते हैं उस धागे को खींच लेते हैं। और फिर ऐसा नहीं कि हम वहां पहुंच जाते हैं, फरमाते हैं अक़बल तो इलैनल अर्ज़ बिकुल्लियतिहा, जो जगह होती है वो हमारी तरफ ऐसे आती है जैसे बच्चा बाहें खोल के मां। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला को दादा अता फरमा, सैयदा आपको सलामत। मिल गए जिंदगी दराज हो। अकबल तो इलैना, दौड़ती है हमारी तरफ जमीन सारी, बेकुल्लियतिहा वो अस्वाक़िहा व क़ुवरिहा, वो ऐसे आती है कि अपने बाजारों और गलियों समेत हमारे कदमों में आ जाए। अल्लाह अकबर। हम नहीं जाते, जमीन हमारे कदमों में आ जाती है। हम नहीं जाते, जमीन हमारे कदमों में आ जाती है। वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि नहनु रब्बुल अर्ज़ वस्समा, जमीन और आसमान के रब जो हम। अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला इज़्ज़त अता फरमा, सैयदा साहब।
मौला आपको सलामत रखे। हाँ, जमीन और आसमान के, और ये जो मैंने अभी आपके सामने ये रिवायत पढ़ी है ना, जमीन और आसमान के रब, मुझे कहीं कहीं परेशानी नजर आ रही है। अरे हम रह गए, ये रिवायत बिरादरान की किताबों में भी मौजूद है। वहां भी सयानतुल बदाहत वहां किताब है, और उसमें भी ये रिवायत मौजूद है। इतना तो मान लो जितना वो मानते हैं। जो है मेरे मोहतरम दोस्तों की, रब जिस शय की वजह से किसी चीज का, मैं वजाहत कर देता हूं अपने दोस्तों के सामने। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में सूरह जुमर में इरशाद फरमाया था, वह अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, अल्लाह जमीन को उसके रब के नूर से मुनव्वर कर देता। सूरह जुमर की आयत, अशरकतिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, अल्लाह जमीन को उसके रब के नूर से मुनव्वर रखता है। तफसीरे नूर शकलैन है, इसके अलावा जितनी तफसीरें कहो, छत जितना हम बार लगाने के लिए तैयार हूं। आके मेरे मौला से, इसी मौला से जिसका तस्करा कर रहा हूं, मेरे मौला से पूछा गया, मेरे मौला ये तो बताइए, ये कायत में जिस रब का तस्करा किया गया है, जिससे जमीन और आसमान का नूर है, जिससे जमीन और आसमान को मुनव्वर किया जाता है, वो कौन है? इमाम ने फरमाया रब्बुल अर्ज़ यानी इमामुल अर्ज़, जमीन का रब उसका इमाम है। अल्लाह अकबर, सलामत। जमीन का रब कौन है? उसका इमाम है। अब तुम्हारी जिंदगी जमीन की मरहून मिन्नत है। यार मुश्किल जुमला कहा है मैंने। मेरी आपकी जिंदगी जमीन की मरहून मिन्नत है। रहते जमीन पर हैं, खाते जमीन से हैं, पीते जमीन से हैं, चलते जमीन पर हैं। जमीन न हो तो हम नहीं है, जिसकी वजह से तुम हो ना, उसका रब इमाम है। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ, हम इस जमीन के रब हैं। और फरमाया अब जमीन और हमारे दरमियान फासला कोई नहीं। जब हम चाहते हैं धागे को खींच लेते हैं। जमीन अपनी तमाम तर कुल्लियात के साथ हमारे कदमों में आ जाती है। अब जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम ने वहां पे खड़े हुए, मजमा लगा है, इमाम ने जुमला फरमाया, और इधर हशाम, तवज्जो अज़ान मोहतरम, हशाम जो यहाँ पे खड़ा हुआ है साथ, अब वहां पे बोले तो क्या बोले, लेकिन अब चाहता भी यही है कि किसी तरह जो इन्होंने कहा है मैं उसकी रद्द करूं। काबी आप कह रहे हैं जमीन खींच कर आप तक आ जाती है, मैंने शाम जाना है, जरा पहुंचाइए। इमाम ने कहा आंखें बंद करके खोल। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला आपको ज़्यादा अता फरमाए। पलक झपकने से पहले मक्के हरम में था, जो आंख खुली तो शाम अपने महल में था, परेशान हो गया, आया कैसे और पहुंचा कैसे। बहरहाल अब वहां पे न लोगों के सामने कुछ कहने जोगा, न यहाँ कुछ बयान करने जोगा, लेकिन अब चाह ये रहा है कि किसी तरह उन्होंने अपने वतन में मेरा कुछ नहीं छोड़ा। तवज्जो नहीं फरमाई। मक्का क्योंकि वतन है ना, उन्होंने अपने वतन में मेरा कुछ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इन्हें अपने वतन बुलाता हूं और यहां पर बुलाकर कोई हरकत करने की कोशिश करता हूं। इसने इमाम अलैहिस्सलाम को परेशान तो नहीं हो रहा पहला, इसने इमाम को शाम तलब कर लिया। इमाम अलैहिस्सलाम शाम पहुंच गए, परेशान तो नहीं हो रहा। अब उस वक्त जिस वक्त ये काम हो रहा है, उस वक्त बज़ाहिर इमाम अलैहिस्सलाम की हयात ग्रामी 57 साल थी। यानी बुजुर्गी की जानिब कदम है। इमाम जो दरबार में पहुंचे तो उस वक्त दरबार में लोग तीरंदाजी का मुकाबला कर रहे थे, तो उसने इमाम से कहा कि जरा तीर तो चलाइए आप भी। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं बूढ़ा हो रहा हूं, ये काम इन जवानों से करवा, हमारे करने के नहीं। अब क्योंकि मकसद तो आप जानते हैं ना जहन में क्या है, क्या लगा ये तो और अच्छा मौका हो गया, कोशिश तो करे। इमाम ने फरमाया अगर ऐसा ही है तो फिर तीर भी ले आओ और कमान भी ले आओ। तीर भी आए और कमान भी आए, और इमाम ने जो पहला तीर चलाया तो ऐन निशाने के वस्त में लगा, और सिर्फ निशाने के वस्त में नहीं, इमाम ने दूसरा तीर चलाया तो वो पहले के वस्त में लगा।
तीसरा चलाया तो दूसरे के वस्त में लगा, 14 तीरों की कतार बनी तो इमाम ने पुकार के कहा, अना इब्नो अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अली का बेटा हूं, हमारा इम्तिहान न लिया करो। जमाने में अगर जरूरत इल्म हो तो नहनु रासिखून फिल इल्म, तो फिर हम इल्म में सबसे बड़े हैं। और अगर जमाने में बहादुरी दिखानी हो तो नहनु अशजाउन नास, तो फिर जमाने में सबसे बड़े बहादुर भी हम हैं। अल्लाह अकबर। क्योंकि हमारी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। और ये दुश्मनाने अली का तरीका है कि और कहीं चेहरा बिगड़े न बिगड़े, नाम अली पे बिगड़ जाता है। और चेहरा मैंने आयतों तक सफर करना है, बस मेरे साथ चलते रहिए तो मंजिलें इंशाल्लाह आसान होती रहेंगी। परेशान तो नहीं हो रहे ना बहबा? हाँ, जितनी देर मुझे इंतजार करवाया है इतनी देर तो पढ़ने का हक रखता हूं। सारी गुफ्तगू के अंदर अगर जाऊं तो वक्त बहुत तवील हो जाएगा। फौरन कहने लगा कि सुनो, तुम बनु हाशिम किस बात पे इतराते हो? तुम किस बात पे इतराते हो? हम भी औलादे अब्द मनाफ हैं, बनु उमैया औलादे अब्द मनाफ कहलाती है, तुम भी औलादे अब्द मनाफ हो। तवज्जो अज़ान मोहतरम। फिर इतराना किस बात पर? तवज्जो, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम खुद को अब्द मनाफ से मंसूब करते हो। तवज्जो नहीं फरमाई। मैं जुमला कह के अपने दोस्तों के सामने से गुजर गया। होना और है, मंसूब होना और है। तुम खुद को अब्द मनाफ से मंसूब करते हो। तवज्जो, जबकि हम बनी हाशिम सुलालाए अब्द मनाफ है। सुलाला पे इसी बारगाह में मैं आपके सामने गुफ्तगू कर चुका हूं कि सुलाला का मानी क्या होता है। अगर आप एक जुमले में सुनना चाहें तो मैं एक जुमले में बस इतना बता दूं कि अल्लाह ने जब आदम का तज़किरा कुरान मजीद में किया था तो इरशाद फरमाया था, हमने आदम को बनाया है मिन सुलालतम मिन तीन। हमने आदम को मिट्टी के सुलाला से बनाया। सुलाला वहां इस्तेमाल होता है जहां नुत्फा न हो। अल्लाह अकबर, सलामत रहे, मौला ज़ादा अता फरमाए। जहां नुत्फा मौजूद ना हो वहां सुलाला होता है। इमाम ने फरमाया, तुम हो मंसूब होने वाले, हम हैं सुलाला वाले, हम अब्द मनाफ का सुलाला। और हमें इज्जत इसलिए है कि मोहम्मद हम में से है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। मोहम्मद हम, इजाजत है ना सारा पढ़ूं जो कहना चाहता हूं? मोहम्मद हम में से है। फौरन बोला और कहने लगा, मोहम्मद आप में से हैं तो क्या हुआ? रसूल खुदा की तालीमात हर एक के लिए आम थी, वो हर एक के लिए थी। उनके बाद कोई नबी भी नहीं है और आप भी नबी नहीं है, तो फिर इतराना किस बात पे है? तालीमात हर एक के लिए थी। इमाम के चेहरे पे जलाल आया और इमाम ने फरमाया, मोहम्मद की हर बात हर एक के लिए नहीं थी। तवज्जो नहीं फरमा रहे? नबी की हर बात हर एक के लिए। उसने कहा, ये आपने कैसे कहा कि नबी की हर बात हर एक के लिए नहीं थी? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जा सूरह क़यामा की आयत पढ़। खुदाबंद आलम ने अपने हबीब से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब ला तुहर्रिक बिही लिसानका, ऐ मेरे हबीब कुछ मामलात ऐसे हैं जिन मामलात में इनके सामने जबान को हरकत न देना। हाय 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 हाय। कुछ मामलात ऐसे हैं कि इन मामलात में इन लोगों के सामने जबान को हरकत न देना। जिनके सामने नबी सब कुछ बयान नहीं करता वो नबी जैसे हो गए। अल्लाह अकबर। जो नबी की हर बात सुनने और समझने के काबिल ही नहीं है वो नबी जैसे कैसे? परेशान तो नहीं हो रहे ना बहबाब? हाँ हाँ, ला तो हर एक बही लिसाना का, इन लोगों के सामने इन मामलात में अपनी जबान को हरकत ना देना। हाँ, कुछ ऐसे हैं जिन्हें मैंने उज़्नुन वाइया करार दिया है, जो तेरी हर बात को समझेंगे भी और कयामत तक याद भी रखेंगे। वो उज़्नुन वाइया कौन है? इमाम बाकर ने फरमाया, अल्लाह के वो सुनने वाले कान हम हैं। अल्लाह अकबर। जी है, सलामत रहे, मौला ज़ादा अता फरमाए। वो हम हैं। तवज्जो तवज्जो अज़ान मोहतरम। और फिर यहाँ पे इमाम ने अरे अली के फजाइल पढ़ने का लुत्फ या तो वहां आता है जहां सुन के चेहरे खिल जाएं,
या मजा वहां आता है जहां चेहरे मुरझाना शुरू हो जाए। हाँ, क्योंकि अली के फदाइल का थोड़ा हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब जब देखा ना कि अली के नाम पे ये तड़प रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसीलिए तो मेरे जाद अली ने इरशाद फरमाया था, अल्लामानी रसूलुल्लाह अलफ़ बाब मिनल इल्म व यफ्तहु मिन कुल्ल बाबिन अलफ़ बाबिन। इसी वजह से तो मेरे जाद अली ने कहा है कि मुझे रसूल खुदा ने इल्म के 1000 बाब अता किए और मैं अली ने हर बाब से 1000 बाब। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, सलामत मौला इज़्ज़त अता फरमाए। हाँ हाँ, मुझे 1000 बाब नबी ने दिए और मैंने हर बाब से 1000 बाब मजीद निकाले हैं। तवज्जो, मैं बड़ी तेजी से पढ़ूं, हर बाब से 1000 बाब निकाले हैं। अब जैसे ही अली की एक फजीलत फिर बयान हुई, वो फिर जला, वो भड़का, वो तड़पा। हाय हाय, हाँ हाँ, उसी भड़कते और तड़पते हुए कहने लगा, हाँ हाँ, तुम्हारा बाबा अली बड़े इल्म गैब के दावे करता था, जबकि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला यअलमुल गैब इल्ला हुवा, कि अल्लाह के अलावा कोई गैब जानता ही नहीं है। तवज्जो, बड़ा दरबार है और वो कह रहा है आपका जद अली, आपका बाबा अली बड़े गैब के दावे करता था, जबकि अल्लाह ने तो कुरान में कह दिया है कि गैब उसके सिवा जानता ही कोई नहीं। इमाम ने फरमाया ये बता कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जो ये इरशाद फरमाया है, वन्नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्ल शै, कि हमने इस किताब में यानी कुरान मजीद में कुल्ल शैइन, हर शय को बयान कर दिया है। तो जब हर शय का खालिक हर शय कह दे, यार जाके मुश्किल मंजिलों पे रोक ना जाया करो, हाँ, वरना तकलीफ होती है। जब खुदा ने कुरान में ये कहा है कि मैंने हर शय कुरान में बयान कर दी है, तो खुदा ने तो कह दिया हर शय बयान हो गई। का कोई और दलील? का खुदा ने यह भी फरमाया, मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन, कि हमने किताब के अंदर किसी चीज से लापरवाही नहीं की, सब लिख दिया है। तवज्जो, किसी चीज से लापरवाही नहीं की, सब लिख दिया। कहा सब है लेकिन गैब नहीं है। हाय हाय, सब है लेकिन गैब नहीं है। इमाम ने फरमाया सूरह नमल में अल्लाह ने इरशाद नहीं फरमाया, मा गाइबतन फिस समाए वल अर्द इल्ला फी किताबिन मुबीन, के कायनात में जमीन और आसमान में कोई गैब ऐसा नहीं है जो हमने इस किताब में न लिख दिया हो। कहा हाँ, वाज़ेह हो गया कि हर गैब किताब में मौजूद है। मौला ने फरमाया फिर शक क्या रह गया? जिसने गैब कुरान में लिखा है उसी ने मोहम्मद की जबान से कहलाया, वकुल कफा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, सारी किताब का इल्म अली के पास। सलामत रहे, मौला को ज़्यादा फरमा, मौला को ज़्यादा फरमा। हर चीज का, अब मैं यहाँ एक नाजुक मंजिल पर आ गया हूँ, लेकिन मेरे पास क्योंकि रेफरेंसेस मौजूद हैं बिरादरान की किताबों के और यहाँ के किताबों के, क्या लगा ये सब होने के बावजूद, तवज्जो, मैं अली का इनकार करता हूँ। लेकिन अब जुमला सुनिएगा, अल्लाह करे मैं जुमला पहुंचा सकूं। मैं अली का इनकार करता हूं। अब सामने फिर इमाम है ना ताहिर, तो इमाम ने फरमाया अच्छा ये बता कि तू ज्यादा अफजल है या हजरत उमर? हाय हाय, तवज्जो, तू ज्यादा अफजल है या हजरत उमर? अब परेशान हुआ, मरता क्या ना करता, कहने लगा हजरत उमर मुझसे बहुत अफजल है। इमाम ने फरमाया फिर हजरत उमर ने तो कहा था लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर अली ना होता उमर हलाक हो जाता। तू कौन है?
सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए। सैयद आपको सलामत रखे। वो तो ये कह गए, फिर तेरी औकात क्या है? जो तुझसे अफजल है वो तो ये कह रहा है जैसे ही ये सुनना था, अब सर ना उठा सका। जो अली को छोड़कर खुदा के सामने जाएगा, खुदा कुछ कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि इसी अली की विलायत की खातिर अली और बतूल की बेटियों ने अजरुकुम अल्लाह मुश्किल सफर किए। मौला है कबूल फरमा, मुश्किल सफर किए हैं। मसाइब मैं पढ़ना कुछ चाहता था, लेकिन जो बानियान का हुक्म है कि जिस सिलसिले में मजलिस अज़ा है और कुछ बरामदगियां भी होनी हैं, तो बस मसाइब के वही जुमले आपके सामने हदिया करूंगा। शहादत का जो दिन गुजरा है वो दिन तो इमाम बाकिर की शहादत का दिन है, और हुक्म मुझे मदीने से रवानगी की पढ़ने का है, लेकिन मैं मदीने से रवानगी इसलिए पढ़ूंगा कि इस रवानगी में शरीक है मेरा मौला बाकिर। हाँ, मुझे रोक के मसाइब पढ़ने दें। हम हर रोज जब भी कभी मसाइब होते हैं मजालिस में, जनाब सकीना के मसाइब सुन के हम रोते हैं कि हुसैन की 4 साल की बेटी, और रास्ते में जिसका जहां जी चाहा उसने इतना जुल्म किया कि रुखसारों के रंग बदल गए। लेकिन जहां करबला वाले इस काफिले में 4 साल की शहजादी है, वहीं पे 4 साल का शहजादा भी है, और उस शहजादे का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर है। इमाम भी करबला के बन में कुल 4 साल की हयात गरामी थी। 57 हिजरी दुनिया पे आए हैं और 61 हिजरी में करबला है। कुल 4 साल की हयात गरामी है। जितने तमाचे सकीना को शाम तक लगे हैं, उतने इमाम बाकिर को भी शाम तक लुकोने तमाचे। जितने जुल्म उस 4 साल की शहजादी पे हुए हैं, उतने जुल्म इस 4 साल के शहजादे पर हुए हैं। रस्सी शहजादी की गले में भी थी, रस्सी इमाम के गले में भी थी, लेकिन इमाम बाकिर की रस्सी का मामला यह था कि एक ही रस्सी में बाप और बेटा थे। जो रस्सी सैयद सज्जाद के गले में थी, वही रस्सी इमाम बाकिर के गले में थी। और अब इमाम बाकिर का सिन है 4 साल, सैयद सज्जाद का सिन है 24 साल। मातम करोगे? जब सैयद सज्जाद चलते हुए कभी कमर सीधी करना चाहते थे, बाकिर के पांव जमीन से बुलंद हो जा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। रो कर कहते थे, बाबा मेरा सांस बंद हो गया, बाबा मेरा सांस बंद हो गया है। इस सारे सफर में मेरे मौला ने भी उतनी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। और 28 रजब जब ये काफिला रवाना हो रहा है, तो रवाना होने वालों में भी इमाम बाकिर मौजूद हैं, और बड़ी रिवायात इमाम की जबान से हैं। और आज की मजलिस में भी, क्योंकि इमाम का दिन है और रवानगी के मसाइब पढ़ने हैं, इसलिए इमाम की जबान से ही रवानगी के मसाइब तुम्हारे सामने पढ़ने जा रहा हूं। ज्यादा तफसीलात में नहीं, बस कोशिश करूंगा जिस हवाले से बरामदगी होनी है 2 जुमले अपने दोस्तों के सामने हदिया कर सकूं। 28 रजब मदीने की जमीन ने अजब मंजर देखा। वो मदीना छोड़ रहे थे जिनकी वजह से मदीना मदीना था। अल्लाह अकबर। जिनकी वजह से मदीना मदीना था, उन्होंने मदीना छोड़ना है। अजीजान मोहतरम, जब मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया ना मेरे आका हुसैन ने, तो बुलाया हजरत अब्बास को, क्योंकि बरामद अब्बास का अलम भी होना है। बुलाया गया हजरत अब्बास को। हजरत अब्बास करीब आकर बैठे तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास कागज कलम उठाओ और मुसाफिरों की फहरिस्त बनाओ।
मौज़ीन मुल्तान, मुसाफिरों की फहरिस्त बनाओ। अब्बास ने किरतासो कलम उठाकर सरे वर्क पे लिखा नस्रुम मिनल्लाह है। मैं मातवियों से गुजारिश करूंगा जल्दी न करना। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। हुसैन ने ये जुमला देखा, आंखों से आंसू जारी हुए, रो कर कहा अब्बास आज इस जुमले को मिटा और लिख इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। कैसा बादशाह है जो अपने सालार से फतह का जुमला मिटवा कर हसरत का जुमला लिखवा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास नाम लिखना शुरू करो। हुसैन इब्ने अली, अल्लाहु अकबर। अब्बास इब्ने अली, जाफर इब्ने अली, औन इब्ने अली, मोहम्मद अल-औसत इब्ने अली। नाम लिखते लिखते अब कहा लिखो अली इब्न अल हुसैन अल अकबर। अल्लाहु अकबर। अली इब्न अल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन। और अब कयामत गुजर गई अब्बास पे जब कहा लिखो अली इब्न अल हुसैन अल असगर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। असगर का नाम आना था, मौला आपकी हाय कबूल करें। असगर का नाम आना था। अब ख्याल रहे इसी रजब के महीने की 9 को असगर दुनिया पर आए हैं। 27 रजब की शाम को ये फहरिस्त बन रही है जब कुल हयात गरामी 18 दिन है। असगर का नाम आना था। अब्बास ने तड़प कर कहा आका और मौला कभी 18 दिन के बच्चे भी बगैर माओ के जंगलों के सफर पे गए हैं, कभी 18 दिन के बच्चे भी बगैर माओ के जंगलों के सफर पर गए हैं। हुसैन ने रो के कहा अब्बास तुझे किसने कहा कि ये माँ के बगैर जाएगा, इसकी माँ रबाब साथ जाएगी। अब्बास तड़पे और रो कर कहा मौला जंगलों के सफर कहा, अलियों बदूल की बहू कहा। हुसैन ने रो कर कहा अब्बास तू बहू की बात करता है। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्त अली, उम्मे कुलसूम बिन्त अली। ये सुनता था तड़प गए, रो के कहा आका रुकैया का लिखवाओ ज़ैनब का अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला गिरिया कबूल फरमाए, हुसैन की माँ का मातम कबूल फरमाए। मेरी बहन रुकैया का नाम लिखवा, ज़ैनब व कुलसूम का नाम न लिखवा। रो कर कहा उस अब्बास जब तक ज़ैनब न जाए अल्लाह अकबर उस वक्त तक मेरा मकसद तकमील तक नहीं पहुंचता। अब्बास कांपते हुए हाथों से नाम लिखते जा रहे हैं। अब जिस जिस बीबी का नाम आ रहा है वो बीबी अपने खेमे में तैयारी करते जा रही है। पहले मेरे मौला की बहनों के नाम आए, सारी बीबियां अपने 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 हुजरों में चली गई तैयारी करने के लिए। फिर आए अजवाज के नाम, हर बीबी अपने हुजरे में तैयारी करने चली गई। फिर आया हुसैन की बेटियों का नाम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अजरुकुम अल्लाह। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। बस जिस चीज का हुक्म है बस वही बयान करना है। फिर आए हुसैन की बेटियों के नाम, सारी बेटियां सफ में खड़ी हुई हैं। पहले सबसे बड़ी बेटी फातिमा, कहा लिखो फातिमा बिन्त अल हुसैन। लिखा गया। शहजादी जो जनाब हसन मुसन्ना की ज़ौजा है वो फौरन अपने हुजरे में चली गई तैयारी के लिए। उसके बाद नाम आया फातिमा कुबरा बिन्त अल हुसैन। जैसे ही ये नाम आया जनाब सैयदा फातिमा कुबरा जाने लगी अपने हुजरे की जानिब। साथ खड़ी हुई थी वो बीबी जिसको सबसे ज्यादा यकीन था कोई जाए न जाए बाबा मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। उस बीबी का नाम है फातिमा सुगरा। जनाब कुबरा के दामन में हाथ डाला, कहा बहना एक लम्हे के लिए रुक जा, अभी मेरा नाम आएगा। अभी दोनों बहनें जाके तैयारी करेगी, मातम कर लेना। धार निकल गई जनाब सुगरा की। जब आका हुसैन ने कहा अब्बास लिख सकीना बिन्त हुसैन, सकीना का नाम आना था। बाबा के कदमों में गिरी, रो के कहा बाबा मैं आपकी कुछ नहीं लगती, ओ बाबा मुझे साथ ले जाओ, ओ बाबा मुझे असगर की कनी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला हाय कबूल करे, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। बस एक जुमला कहना, हुसैन की माँ आपका मातम कबूल करे। नहीं लिखा नाम हुसैन ने। कहा अच्छा बाबा क्यों नहीं लेकर जा रहे? रो कर कहा सुगरा तेरी शक्ल मेरी माँ ज़हरा से मिली। अगर मामला 10वीं मुहर्रम तक का होता मैं कंधों पे बिठा के ले जाता, लेकिन सुगरा मामला बाजार का है। अल्लाह अकबर। मामला दरबार का है और
बतूल एक दफा दरबार जा चुकी है, अब मैं नहीं चाहता मेरी माँ फिर से दरबार में जाए। अजरों को मौला मौला हाय कबूल करे, सैयद आपकी हाय कबूल करे। सारी बीबियां जाती रही, सुगरा चुप करके देखती रही। जुमला मसाहिब का कहना, सुगरा चुप करके देखती रही। सारी बीबियां गुजर गईं, नहीं बाहर आई तो असगर की मां रबा। आका हुसैन खेमे में आए, खेमे में आकर कहा रबाब आप साथ नहीं जाएंगी? कहा मौला आपका हुक्म है। तो कैसे साथ नहीं जाऊंगी? जाऊंगी जरूर, लेकिन क्या करूं, सुगरा रास्ते में बैठी। मैंने सुगरा को गोद में पाला है, कैसे मुमकिन है सामने से गुजर जाऊं? कहा मैं सामने खड़ा होता हूं, मेरे पीछे से गुजर जा। हुसैन खड़े हुए, बीबी रबाब गुजरने लगी। जनाब सुगरा ने मातम करके कहा हाय गरीबी, वो वक्त आ गया मां मुझसे मिले बगैर अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, वाला है कबूल फरमाए। माँ मुझसे मिले बगैर जा रही है, माँ मिले बगैर जा रही है। जनाबे रबाब रुकी, कहा अम्मा न मिलो, बस असगर तो मिलवाती जाओ, असगर तो मिलवाती जाओ। असगर को गोद में लिया, गोद में लेकर अल्लाह जाने बहन ने भाई से क्या कहा। शहजादे ने नन्हे नन्हे दोनों बाजू, 18 दिन का शहजादा और बाजू बहन के गले में डाल ली। अब कोई बुलाता है असगर नहीं जाता, कोई बुलाता है असगर नहीं जाता। जब नहीं जा रहा ना तो उस वक्त शहजादी ने कहा बाबा नहीं जो जाता तो फिर मेरे पास छोड़ जाओ, मैं संभाल लूंगी ना अपने भैया को। कहा अच्छा सुगरा मुझे एक बात करने दे, असगर से फिर ना गया, तू जान तेरा असगर जाने। हुसैन ने आगे बढ़ के कान में कुछ कहा। हुसैन का कहना था असगर ने दोनों बाजू गले से निकाल दिए, उमर पर हुसैन की तरफ आए। जैसे ही आए बीवी ने रोकेगा बाबा क्या कहा है, बस इतना बता दो। रोकेगा सुगरा, बस इतना पूछा है असगर तेरे हिस्से का तीर, तीर का नाम आना था। सुगरा तड़प गई, रोके कहा बाबा इतने बच्चों को भी कोई तीर। अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, मौला हाय कबूल करे, सैयदा मातम कबूल करे। बस आखिरी जुमला है मसाइब का और मातमी आ जाएंगे और मातम करेंगे। बस एक जुमला, मैंने समेट लिया सारा बयान, मैं तफसील में नहीं जाता। तैयार हो गया काफिला, अल्लाह अकबर। 40 घरों की चाबियां लेकर, अल्लाह अकबर। बीबी घर में है, इधर काफिला चला, क्योंकि हुसैन की सवारी भी आनी है ना। आगे आगे सवारी पे मेरे मौला हुसैन है, अपने मुर्तजिस पे हुसैन बैठे हुए हैं। मैं कहूंगा आका हुसैन अल्लाह न करे वो वक्त आए कि सवारी से गिरना पड़ जाए। अल्लाह अकबर, सवारी से गिरना पड़ जाए। हुसैन चल रहे थे कि अब्बास घोड़ा दौड़ाते हुए करीब आए, पगड़ी के पेच खोल के गले में आ गए थे। इधर पगड़ी के पेच खोल के गले में आए। कहा अब्बास क्या हुआ, अभी तो सफर की पहली मंजिल है और अभी से पगड़ी के पेच खोल के गले में आ गए। रोकर कहा आका वो जिसने नहीं जाना था ना वो महमल में आए। आए अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला, अजरों को मल्ला। बस एक जुमला कहने देना, बस एक जुमला कहने देना, फिर बैठे रहो भैया, वही तो बैठे रहो जहां। बस एक जुमला मुझे कहने देना, जिसने नहीं जाना था ना वो महमल में आकर बैठ गई। कहा अब्बास सुगरा का जाना नहीं लिखा, जाओ और जाके सुगरा को सवारी से उतारो। रोकर कहा आका वो वक्त की बदूल है। अल्लाह अकबर, वो वक्त की बदूल है। मैं सुगरा को नहीं उतार सकता, उसे बुला जो वक्त का मोहम्मद है। हाय हाय बिछोड़े की मलका का मसाइब है, उसे बुला जो वक्त का मोहम्मद है। हजरत अली अकबर को बुलाया गया। जनाब अली अकबर करीब आए, आकर कहा अकबर जाओ सुगरा को महमल से उतारो। सुगरा को महमल से रोकेगा बाबा बहन भी मेरी है, महमल से उतारना भी मैंने है। कहा अकबर तेरे सिवा कोई ये कर नहीं सकता। शहजादा चलता हुआ उस महमल के पास आया जहां पे जनाब सुगरा थी। चौबे महमल पे सर रख के अकबर ने रोना शुरू किया। इधर अकबर का रोना बुलंद हुआ, सुगरा से